अभी अभी रुकना होगा। मैं मैथिल साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे एक छोटा सा सवाल कांग्रेस से ले लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास, आपके बता रहा हूं। एक मिनट रुको, अहमद साहब एक बात बताइए, बिहार ने एक आंकड़ा दे दिया, उस पर सरकार की मोहर लगी, सरकारी आंकड़ा है, बाकी उसके तहत जो होगा वो तो उसमें समय लगेगा। एक काम तो तत्काल हो सकता है कि जो बिहार में गठबंधन है आपका, इंडिया ना भी बनता तब भी बिहार में महागठबंधन था और ठीक ठाक महागठबंधन था, वो वहां ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमियार और बनिया, ये सब मिला के 10.5% है, क्या सारे मिला के अपर कास्ट। तो क्या हम ये माने कि अब की जो महागठबंधन टिकट बांटेगा लोकसभा में, लालू की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी और आपकी पार्टी और सीपीएम, माले आले सब मिला के, वो इस आंकड़े का ख्याल रखेंगे कि भाई 63% पिछड़ों को देना है, फला इतना परसेंट इतनों को देना, जिसे दवा दी जाती है ना कितनी खुराक है, हम माने ऐसा? ये बड़ा सवाल है। नहीं जी नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल जायज सवाल है और यकीनन होना ऐसा ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो आप कह रहे हैं अपर कास्ट, तो कोई किसी जात के खिलाफ नहीं है। एक बात बताइए अमिताभ जी, जब 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे दिया गया तो पूरा देश, सारी पार्टियां एक साथ आई, किसी ने विरोध नहीं किया उस चीज का। हम लोग किसी जात के खिलाफ नहीं है जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी भाजपा के प्रवक्ता ये जवाब नहीं दे पा रहे कि वो इसके पक्ष में है या इसके खिलाफ में है। और अभी एक गलत डाटा इन्होंने पेश कर दिया कि भाई 49 ओबीसी हमने चीफ मिनिस्टर बना दिए। आप 10 का नाम गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। गिनवा लीजिए आप 10 चीफ मिनिस्टर का नाम जिसमें भाजपा ने ओबीसी बनाया। नहीं गिना दीजिए, आप गिना दीजिए भाई, नाम गिना दीजिए ना 10 का। जी मेरा अभी तक इनको अपनी पार्टी का भी इतिहास नहीं पता कि 49 चीफ मिनिस्टर भाजपा के बने अभी तक, और उसमें से ये बता रहे हैं कि 250 चीफ मिनिस्टर बने, उसमें से मैंने इतने, हमारे इतने बन गए। देखिए, डाटा छुपाने से काम नहीं चलेगा सूर्य प्रकाश जी, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। देखिए कि 90 में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है, और एक मिनट दोनों रुके, ठीक है तंजीम भाई अभी रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मैथिल जी आपके पास आ रहा हूं, मुझे कंडक्ट करनी है, अभी रुक जाइए, कांग्रेस की बात आगे। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव के और लालू यादव के पुराने वीडियो देखना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को। पता नहीं किधर बयार बह रही, वो किधर घूम रहे। मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं देखा 35 साल में जिसमें यह पूछा हो किसी वोटर ने कि भैया सेक्रेटरी कौन जात के हैं। अरे सेक्रेटरी का नाम कोई नहीं जानता, मंत्री का नाम कोई नहीं जानता। मछली पालन विभाग का मंत्री कौन है? मुलायम सिंह ने अब 1000 लोगों को मंत्री बनाया अपने कार्यकाल में, कोई नाम जानता है? वोट मुलायम सिंह को मिलता था। ये अजब, राहुल गांधी अलग डंडा लिए घूम रहे, झंडा बोले ओबीसी सेक्रेटरी। अरे भैया ऐसा नो अभी नहीं आएंगे, नो अभी इनकी आवाज रुकिए। मैं तो हैरान हूं, मुझे ऐसे मुंबई और दिल्ली में कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी बता दो जिसमें आदमी ये जानता हो, अमिताभ तिवारी, कि सेक्रेटरी क्या होता है। क्या वो दरोगा तब भी जानता है क्या? मछली पालन विभाग का कौन सेक्रेटरी है? हु नोस? शहरी जो एनजीओ का काम करते हैं वो ही जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तिवारी जी गलत कह रहा हूं? जो एनजीओ का काम करते हैं वही जानते हैं सेक्रेटरी कौन है, जो उससे कुछ फायदा ले सके। आपने कभी सेक्रेटरी को पब्लिक परसेप्शन में देखा अमिताभ तिवारी? का नाम नहीं जानते आप जैसा कह रहे हैं, तो सेक्रेटरी कहां से पहुंचेगा जी? फिर वो सवाल उठेगा, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कितने ओबीसी थे? उसका भी आंकड़ा है मेरे पास। और अव्वल तो मैं अधिकारियों से कोई बात बनती है यार, बात बनती है नेता के चेहरे से, वो किस वर्ग का है प्रतिनिधि। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या सारे कलेक्टर यादव रख देंगे? नहीं ना। यादव इसलिए संतुष्ट है कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर है, बात खत्म हो गई। बहन जी चीफ मिनिस्टर रही 4 बार, ऐसा तो हुआ नहीं कि उन्होंने जाटव रख दिए कप्तान और कलेक्टर, नहीं ना। धर्मेंद्र देव मिश्रा, पंडित जी महाराज नोएडा के चेयरमैन थे। मायावती जी दोबारा आई तो सरदार जी नोएडा के चेयरमैन हुए आके।
कोई जाटव तो नहीं था, फिर भी उनको वोट मिला ना। कौन याद रखता है यार कि कौन सा पटवारी कौन जात का है और वो सेक्रेटरी कौन जात का है। खैर मैथिल साहब, आपकी बात सैद्धांतिक है, अभी जो आप पार्टी ने रुख लिया क्या, और इस बात से आप अपने एलाइज को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको भी नहीं कह सकते कि आप भी ये बोलो कि सारे नागरिक मानव हैं और सारे मानव एक हैं विश्व भर में। ओम प्रकाश राजभर छत से कूदना पसंद करेंगे, इस बात को नहीं मान सकते। अनुप्रिया राजनीति बंद कर सकती, इस बात को नहीं स्वीकार कर सकती क्या। और संजय निषाद तो पानी के पास ही रहते, छलांग लगा देंगे अगर आपने ऐसी जबरदस्ती की क्या। जब आप उनको नहीं मनवा पा रहे तो 25 करोड़ आदमी को कैसे मनवाएंगे उत्तर प्रदेश में। मैथिल जी धन्यवाद अमिताभ जी, और आपके इन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए आप क्या रखा भैया, आंकड़ों से वोट नहीं पड़ता है। ये देश की जनता जानती है। आपने जो कहा ना, मुझे मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन आंकड़ों के साथ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मंच से बोला वो जमीनी हकीकत क्यों है वो मैं बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए अमिताभ जी, आपने आरजेडी का नाम लिया, आपने जेडीयू का नाम लिया, आपने सपा का नाम लिया, बसपा का नाम लिया। इन सभी राजनीतिक पार्टियों की कोर विचारधारा क्या है? जातिवाद है ना। स्वीकार कीजिए कि ये जाति आधारित राजनीति करती हैं। तो बिहार के अंदर 33 साल तक लालू और नीतीश बाबू दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें तो कोई दो के हिसाब से हम राजनीति करते हैं। अधिकार अभी मनोज जी आपके पास आएंगे, अभी उनकी बात आ जाए। अभी रुक जाओ, अभी केवल मैथिल की जी की बात जी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कूदने हाँ भैया बोलो जी। तो आप देखिए, एक भारत सरकार का आंकड़ा अभी आया है जी, बिहार का 2020 से 2022 का, जिसके अंदर बिहार की जनसंख्या जो है उसमें से 25.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं आपके सामने भी आंकड़े लगातार रख रहा हूं। उसके अलावा बिहार की मल्टी डायमेंशन के मामले में 50% आबादी गरीब है। प्रति व्यक्ति जीडीपी आय 46,000 है, जो कि देश में सबसे कम है। उसके अलावा 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, 9,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल में बेड है। उसके अलावा 40 लाख जो युवा बेरोजगार है वो बिहार में है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये जो आंकड़े आए हैं आज से पहले पता नहीं था क्या भैया? अगर मैं आपसे पूछूं तो 40 लाख युवा बेरोजगार है, उनमें से 63% जो आपका पिछड़ा और अति पिछड़ा है, इसका मतलब हुआ कि वो 40 लाख में से 63% युवा तो आज भी इसी समाज का है। क्या काम किया इन लोगों ने जो ये आज जाति की राजनीति कर रहे हैं? एक काम किया, 26 सितंबर को इन्होंने एक योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख रुपए का ये लोन देंगे और उस 10 लाख के लोन में से 5 लाख रुपए सरकार को वो व्यक्ति वापस करेगा, 5 लाख सब्सिडी मिलेगी। वो सब्सिडी कौन भरेगा? वो यही बहुसंख्यक भरेगा, यही ओबीसी भरेगा, यही स्वर्ण भरेगा, और गरीब लगातार गरीब होता जाएगा। ये अपनी जाति की राजनीति से ठीक है। मैथिल जी अब आगे बात आ गई, मनोज यादव के पास में आऊंगा। अभी रुक जाए, सब लोग रुकिए। एक बात स्ट्रेट रहे ताकि जनता को बात सही समझ में आए। देश में हमेशा बेरोजगार की संकट रहा, देश में हमेशा अस्पताल का संकट रहा, स्कूल का संकट रहा, आजादी से लेकर आज तक पुलिस का संकट है, पर व्यक्ति डॉक्टर की उपलब्धता में हम बहुत नीचे हैं, ये सब चीजें। लेकिन फिर भी जातियों पर आधारित पार्टियां जन्मी फली और फूली। फिर दोहरा दूं, जन्मी फली और फूली, इन सब आंकड़ों के बावजूद। और दूसरी बात, बिहार में भैया 20 साल से नीतीश बाबू दूल्हा हैं क्या?
कई बार तो आपकी बारात में भी दूल्हा थे, तो सारा दोष लालू के सिर नहीं आएगा ना फिर। ये सब स्थितियां हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव का जब अभ्युदय हुआ था बिहार में ना मैथिल जी, इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचो, तब बिहार में ज्यादा गरीबी थी, मैं तब भी कवर करने जाता था। क्या 93 था या पता नहीं कौन था, अमिताभ तिवारी कौन सा सन था, वहां चुनाव हो रहा था जब ये सेशन थे इलेक्शन कमिश्नर, तो उस समय की बात कर रहा, तो वहां नारा लगता था लालू भगवान की जय। तब लालू हार्वर्ड से पढ़ के तो आए नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि बिहार में सब उनने अमन चैन कर दिया था, नहीं ना। जातियों का अपना मोह होता है, अपना प्राइड होता है, इस बात को सबको समझना। और भाजपा समझती है, ऐसा नहीं समझती। मैं इसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां जाति का महत्व वो समझते हैं। मनोज यादव, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हिंदू यूनिटी वर्सेज कास्ट बेस्ड सिस्टम। मुझे लग रहा आने वाले दिनों में, आज प्रधानमंत्री को जब मैंने सुना और कल से जो मैं इंडिया के नेताओं को सुन रहा हूं, मुझे समझ आता है अब लड़ाई इस पर होने वाली है। अब कोर इशू ये होगा कास्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक, जो आप लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, सब, मायावती एंड ऑल, और दूसरा है बीजेपी जो प्रधानमंत्री की लाइन को टो करेगी कि सारे हिंदू एक हैं। ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी और करे, ये हम स्वागत करते हैं। आप हिंदुत्व की बात करिए, हिंदू के नाम पे वोट मांगिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन सवाल वाजिब ये है, जब मैथिल ये आरोप लगा रहे हैं, बिहार का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो 15 साल सरकार आपके साथ चलाई, आपने क्या किया? और पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा सांसद आपकी पार्टी के रहे, आपने क्या किया? और प्रधानमंत्री विशेष पैकेज देने गए थे बिहार को, वो पैकेज देके क्यों 50% गरीबी नहीं खत्म की? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, और ये कपोल कल्पित सवाल नहीं है, ये प्रधानमंत्री बीजेपी मौजूदा सत्ता के द्वारा उत्पादित किए सवाल हैं। और आप सवाल उठा रहे हो किस पे? लालू प्रसाद जी पे सवाल उठा रहे हो, तेजस्वी जी पे सवाल उठा रहे हो, नीतीश जी पे क्यों उठा रहे हो भाई? कौन सा उनका गुनाह है कि वो दूसरी विचारधारा के साथ राजनीति कर रहे? और जातीय जनगणना हम इसलिए नहीं करा रहे कि भारत को विखंडित करें, हम इसलिए चला रहे हैं कि अधिकार सबका मिले, क्योंकि 73% लोगों के जो पैसा है, 73% लोगों के पास इस देश का बहुत कम पैसा है, और कितने 3% लोगों के पास 73% पैसा पहुंच गया। कैसे? ये कौन सा जादू चलाया 10 साल में कि गरीब गरीब होता जा रहा है? ठीक है मनोज बाबू, ठीक है, ये आर्थिक सवाल भाजपा की सरकार, ठीक है, अभी रुकना होगा। तमजीद अहमद साहब, जो मैंने बात मनोज यादव से पूछी, मुझे लगता है अब 2 नैरेटिव आमने सामने लड़ेंगे, ठीक, एक हिंदू यूनिटी और एक सो कॉल्ड सोशल जस्टिस, या यूं कह लीजिए पिछड़ों की एकता, या इस तरह का एक नैरेटिव होगा। 2 नैरेटिव लड़ेंगे क्या? क्योंकि राहुल जी ने, मुझे लग रहा है ये गंगा जल हाथ में लेके शपथ ले लिए कि मैं हर दिन ये ट्वीट जरूर करूंगा 3 ओबीसी सेक्रेटरी। देखिए अमिताभ जी, मुझे तो मौका कम मिल पाया क्योंकि जब मैं बोल लेता हूं तो भाजपा भी बोल सकते आप। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात ये है कि यहां ना कोई नैरेटिव ही नहीं है। हम आज ये भाजपा हिंदू की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जातिवादी कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी खुद है, जो ये बताता था 2014 के चुनाव में कि पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने जा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति की जात बता दी, जिन्होंने मिनिस्टर की जात बाकायदा उनके पोर्टफोलियो के सामने लिखा। जब ये कैंडिडेट रिलीज करते तो उनकी जात लिखी जाती है, और आज ये जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैं वाकई बता रहा हूं, 2 दिन से जिस तरीके से भाजपा इस जाति जनगणना के विरोध में उतरी है, अभी भी हम लोग समझ में नहीं आ पा रहे हैं कि जो कि इतनी खुद भाजपा जातिवादी पार्टी है, वो ऐसा विरोध क्यों कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक सूर्य प्रकाश जी ने ये जवाब अभी तक नहीं दिया पूरे शो में कि जाति जनगणना के पक्ष में है या खिलाफ में है। एकदम स्पष्ट इनको जानकारी दे देनी चाहिए। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लोगों ने तो यह पूछना शुरू कर दिया है कि जो हर साल यूपीएससी में जो भर्ती हो रही है, लेटरल एंट्री सीधी भर्ती हो रही है, उसमें भी जाति की आप लोग घोषित कीजिए कि किस जात के लोग उसमें सीधे भर्ती हो रहे हैं। लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं अब कि वो किस जात के लोग हैं, तो वो जाति जनगणना भी इनको जारी करना चाहिए कि तो इससे इनकी मंशा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है अहमद साहब, ये पिछड़े वर्ग के साथ है या पिछड़े वर्ग के खिलाफ है, या सिर्फ हिंदू के नाम पे ये लोगों को एक करके फिर से कुछ लोगों को एक जाति जो अमीर जाति बन गई है, जैसे
मोदी जी ने कहा कि एक गरीब जाति बनी है, वैसे ही एक अमीर जाति भाजपा ने ठीक बना है दिया। अहमद साहब, तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि गरीब जाति के सारे नाम पे अमीरों ठीक को है ज्यादा ठीक है भैया, पहुंचाने का षड्यंत्र अब रुक रचा जा रहा है। अब रुक जा, अब रुक जा, आगे बात अच्छे से आगे, अब तो कोई बोले नहीं आपके बीच में।